विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवादमाला में सबका हार्दिक स्वागत है। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड की प्रेरणा से शुरू हुआ है ये विश्व शांति संवाद, और उसकी वजह यह है कि मनुष्य होने के नाते इस पूरे पृथ्वी पर हमें शांति प्रस्थापित करनी है। मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है, वो प्राणी अगर मनुष्य के दिमाग में छा जाता है तो मनुष्य का आचरण बदलता है, और मनुष्य का आचरण अगर प्राणी की तरह हुआ तो विश्व शांति प्रस्थापित होना मुमकिन नहीं है। और इसलिए हमें मार्गदर्शन करना है, मनुष्य को शांति की ओर जाने के लिए मार्गदर्शन करना है। और वो तरीका क्या है? तो वो तरीका है श्रीमद् भगवद गीता। ये जो जीवन ग्रंथ है, जिसके 8वें अध्याय पर हम संवाद प्रस्तावित कर रहे हैं। इसी अध्याय पर पिछले 2 एपिसोड हमने बात की। इस अध्याय में अर्जुन के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का स्तर बदल चुका है। अर्जुन के जो प्रश्न थे वो भौतिक थे, वो आम आदमी के सवाल थे पहले अध्याय से लेकर। लेकिन अब विषाद से लेकर जब विकास की ओर अर्जुन की यात्रा शुरू हुई है, तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि ज्ञान की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग पर अर्जुन पथिक बन चुका है। और भगवान श्री कृष्ण की यही इच्छा रही। ये जो विषाद से विकास की ओर जाना है, आर्त से ज्ञानी की ओर जाना है। इसी जीवन ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो भक्तों के बारे में कहा है, उनमें उन्होंने ये 4 विभाग कहे हैं। जो पहला है आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु, और चौथा है ज्ञानी। अब जैसे ही इस अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न ज्ञान की ओर जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण को ये विश्वास हो रहा है कि अब फिर एक बार अर्जुन विषाद की ओर नहीं जाएगा। और इसलिए ये जो प्रश्न रहे अर्जुन के, उनमें ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, ये जो 4 सवाल पूछे थे, उनके बारे में हमने पिछले 2 एपिसोड में बात की। आज हम बात करेंगे अधिभूत क्या है और अधियज्ञ क्या है। देखिए, हम और आप जो जी रहे हैं वो भौतिक युग है, और ये जो भौतिक स्तर है हमारे जीने का, उसमें षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सभी भाव भावनाएं इस भौतिक संसार में आती हैं। उसे अधिभूत कहा है। हमारे समाज की एक रचना है। उस रचना में अगले पीढ़ी को जन्म देने के लिए स्त्री और पुरुष इकट्ठा आते हैं। उनका इकट्ठा आना विवाह कहलाता है, और उससे परिवार तैयार होते हैं। जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, ये कुटुंबकम क्या है? तो ये कुटुंबकम भौतिक है, ये अधिभूत है। और वो व्यवस्था हमने तय की है कि जहाँ तक घर गृहस्थी का सवाल है, स्त्री जो है वो घर गृहस्थी संभालेगी, और उस घर गृहस्थी के लिए जो संपत्ति आवश्यक है, उस संपत्ति को अपने कर्तृत्व के माध्यम से कमा कर लाना, ये पुरुष का काम है। और ये सब इस अधिभूत में आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अधिभूत का मतलब ये जो अपरा माया है, ये अपरा माया में जो हम जी रहे हैं वो अधिभूत है। और इसलिए भूत शब्द का जो अर्थ है वो पास्ट, अंग्रेजी में पास्ट कहते हैं उसे, वैसे नहीं लेना है।
भूत का अर्थ है जो जीवित है, जो अपने उदर निर्वाह के लिए कार्य करता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, जो ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इस तरह से अपने पूरे जीवन की तरफ देखता है, वह अधिभूत है। और इस अधिभूत में कैसे जीना है इसके बारे में मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे करते हैं। देखिए, प्रश्न तो अर्जुन के हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते समय उन्हें जो मार्गदर्शन करना है अर्जुन को, वो भी उसमें समाविष्ट करते हैं। और ये सबसे अहम बात है। जीवन ग्रंथ जब हम कहते हैं तो ये जो अधिभूत के नियम हैं, ये जो ऐहिक जीवन है, इस ऐहिक जीवन को अगर आप डिसिप्लिन से, नियमों में बांधकर अगर जीते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर अगर जीते हैं, तो भी आपको मोक्ष प्राप्ति है, मुक्ति मिलती है। और इसलिए कर्म जो है उस पर भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा महत्व देते हैं। अधिभूत में जब आप जी रहे हो तो वहाँ पे भी आपका कर्तव्य है, और ये कर्तव्य करना है, ये नियत कर्तव्य है। और ये नियत कर्तव्य जब आप करते हैं तो अपने आप आपकी तरफ मोक्ष और मुक्ति की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ये कर्तव्य जो है वो निभाना है। अगर हम कर्तव्य छोड़ेंगे तो आपको मुक्ति की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए अर्जुन के प्रश्न और उत्तर भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन उस उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मन में जो मार्गदर्शन करना है वो भी है। और वो ये है कि अर्जुन जो पहले अध्याय से कह रहा है कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको क्यों मारूं, ये मरने के बाद जो मुझे राज्य मिलेगा उसका मैं क्या करूं, उसमें मैं भोग ले सकता हूं क्या, इनके बिना मैं कैसे आनंद प्राप्त करूंगा, ये सब अर्जुन के जो सवाल है वो अधिभूत में आते हैं। ये भौतिक सवाल है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी अर्जुन को अब चाहिए, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण के पहले मार्गदर्शन से अर्जुन के जो ज्ञान ग्रहण करने के मार्ग हैं वो मार्ग बदल चुके हैं। पहले तो वो विषाद व्यक्त कर रहा था, रो रहा था, अब ज्ञानी की तरह प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब यह है, जो पहले अध्याय से दूसरे तीसरे अध्याय तक अर्जुन की जो आर्त स्थिति है, उस भक्त विभाग से निकल कर ये दूसरे विभाग में आ गए, जहाँ पे अर्थार्थी की बात की उन्होंने कि मैं क्या करूँ, ये अर्थार्थी का सवाल है। फिर तीसरी बात अब इस 8वें अध्याय में हमें दिखाई देती है, और वो है जिज्ञासु। अगर जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, और जिज्ञासा तभी होगी जब आपका मन श्रद्धापूर्वक किसी पुरुष की तरफ, देवता की तरफ आदर्श करके देखेगा। और ये आवश्यक है, मन की ये स्थिति आवश्यक है। देखिए, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कम से कम 3 चीज़ें तो लगती हैं। उसमें से पहले, जिसको ज्ञान चाहिए वो जिज्ञासु की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो ज्ञान जो है उसका अस्तित्व आवश्यक है। और तीसरा, उसके जो साधन है ज्ञान लेने के वो आवश्यक है। हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर ध्वनि जो है वो ज्ञान है, तो अगर ध्वनि ज्ञान है तो ज्ञान जिसे चाहिए वो सुनने वाला भी अस्तित्व में होना चाहिए। तो ये दूसरी बात आ गई। तो ध्वनि आवश्यक है और ध्वनि सुनने की जिज्ञासा जिसे है वो भी आवश्यक है। लेकिन वो ध्वनि सुनने का जो मार्ग है, जैसे अंग्रेजी में मीन्स कहते हैं, ये जो साधन है वो साधन क्या है, तो उस जिज्ञासु के कान है। अभी आवश्यकता क्या है, तो पहले ध्वनि होना चाहिए, एक। दूसरी बात, सुनने वाला उस ध्वनि का जो क्षेत्र है उसमें होना चाहिए, उस विसिनिटी में होना चाहिए। तीसरी बात, ध्वनि हुआ है ये कहने वाले और भी लोग होने चाहिए, क्योंकि ये जो सुनने वाला है उसका जो साधन है ध्वनि सुनने का, और वो अच्छा है और सुनने की क्षमता रखता है, ये ज्ञान होना चाहिए। अब ये 3 ज्ञान जब हम देखते हैं मार्ग, तब पहला ध्वनि अस्तित्व में है, सीधी बात है। दूसरा, सुनने वाला अस्तित्व में है, वो भी सीधी बात है। तीसरा जो मुद्दा है, जहाँ पे उसको सुनाई दिया क्या, उसमें साधन आवश्यक है, वो साधन भी है। साधन
अच्छा है, कार्यरत है, वो भी मालूम हुआ। लेकिन फिर भी अगर सुनने वाला कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, तो और चौथी बात अंदर आ गई, और वो चौथी बात है साधकों, सुनने वाले का मन कहाँ पर है। अगर सुनने वाले का मन भटक रहा है तो ये तीनों पहले जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने के बावजूद भी वो सुन नहीं सकता। तो मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख आप अपने साथ साथ आप अपने परिवार पे भी अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।